हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर राघवेंद्र सिंह एंड नो बेटर डे देन हैविंग हिम विद अस टुडे। सर, सबको पता है कि ब्लड बाथ ही इकलौता एक ऐसा वर्ड है जो आज की सिचुएशन के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। मतलब मार्केट इतनी जबरदस्त गिरी कि इंडिया ने ऑलमोस्ट 19 लाख करोड़ रुपीस अपने गवा दिए। ऑल दैट मनी हैज ऑलरेडी बीन वाइप्ड आउट एंड नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबल सभी मार्केट्स, अगर आप एशियाई बाजारों की बात करें, यूएस मार्केट्स की बात करें, सब गिरा हुआ है। ऐसे में क्या इन्वेस्टर को पैनिक नहीं करना चाहिए? और अगर करने की पूरी वजह है तो प्लीज एटलीस्ट लेट्स फेस इट। शाह जी, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए कैसा है, बाजार ने जिस हिसाब से यू टर्न लिया पिछले हफ्ते में, ये अंदाजा मिल रहा था कि बाजार कहीं डेंजर साइन पे है। रीजन मीन्स की बाइंग कहीं से नहीं आ रही थी और एक स्ट्रेंथ जो एफआईज का दिख रहा था वो भी कहीं ना कहीं जाके बाद में लास्ट ऑफ द मंथ में जाके फिजल आउट हो गया। और ये जो अभी ट्रम्प का जो अभी आया टैरिफ आया, ये सबको मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ये एक बहुत ही टफ टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए जो लंबी अवधि के, क्योंकि इन लोगों ने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया था, उनका इन्वेस्टमेंट अब आज भी उसी लेवल पे आ गया फिर से, क्योंकि बाजार अच्छा खासा ऊपर गया था। बट स्टॉक जो नीचे आए हैं वो समझ लीजिए, टाटा मोटर 1200 रुपए से 500 रुपए आ गया, भारत फोर्ज 2000 रुपए से जाके 900 रुपए आ गया। तो जिन्होंने 5 साल में पैसे डबल किए थे, आज वो फिर यहाँ पे आ गए। तो देखिए, इस समय बेचने की राय बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से ये टफ टाइम है, ये भी टाइम निकल जाएगा। मुझे लगता है कि निफ्टी 21,300 या 20,800 के आसपास आनी चाहिए। वो एक लेवल होगा जहां मुझे लगता है कि बाजार जो है एक बॉटम बनाएगा। उसके बाद देखते हैं स्टॉक में रिकवरी आती कि नहीं आती। बट मुझे लग रहा है अभी ये कार्नेस कुछ दिन और रहेगा, 1-2 दिन और पेन हो सकता है, क्योंकि अभी जाकर के मार्जिन ट्रिगर, एमटीएफ ट्रिगर, ये सब चीजें आने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से और 2 दिन का पेन है बाजार में। सर, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन अगर 2 या 3 फैक्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट को इतना तोड़ रहे हैं, और मार्केट अगर हम देखें तो लगातार गिरे जा रहा है, मतलब अभी भी एज व्हेन वी आर टॉकिंग तो भी मार्केट्स के अंदर हेवी फ्लक्चुएशंस है। सबसे बड़े 3 कारण क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो रीजन है वो एक तो जो ट्रम्प का टैरिफ, वो सबसे ज्यादा डिजास्टर हुआ आईटी कंपनियों के लिए। तो इस क्वार्टर में आईटी कंपनी की जो भी उनको ग्रोथ दिख रही थी, 2%, 3%, 4% का जो उनका ग्रोथ दिख रहा था, वो शायद हो सकता है अगले 2 क्वार्टर तक ना हो। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में जितना बड़ा कॉर्नर है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट वो ऑटो का इंडिया से बाहर होता है, जो भी डिफेंस में ले लीजिए, चाहे वो पैसेंजर जो व्हीकल है वो ले लीजिए, तो एक ऑटो सेक्टर सबसे हिट हुआ है। आप टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर, टाटा मोटर यूएस में एक्सपोर्ट करता है क्योंकि इनकी गाड़ियां वहां सस्ती गिरती हैं, बट अब वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तीसरी चीज, कमोडिटी प्राइस जो इतना हाई हो गया है, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, वो प्राइस कहीं ना कहीं जाकर के एक इन्वेस्टर में अनकंफर्ट जो है दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये मेजर 3 रीजन है जिसकी वजह से बाजार जो है नीचे है। और हो सकता है कि इन्फ्लेशन आने वाले समय में और बढ़ेगा और आरबीआई को कहीं ना कहीं जाकर के रेट कट के लिए अपना जो स्टैंड है वो थोड़ा 2 स्टेप बैक पे आना पड़ेगा। सर, आज आरबीआई की एमपीसी मीटिंग भी चल रही है, तो आपको उसके अंदर कोई रेट कट लगता है कि अनाउंस हो सकता है? क्या सबसे बड़ा आपको बदलाव या कोई बड़ी घोषणा एक्सपेक्टेड है? देखिए, मेरे हिसाब से अभी आरबीआई जो है यहाँ पे इमीडिएट कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में टैरिफ इंक्रीज हुआ है, तो इन्फ्लेशन जो है मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में काफी तेजी से शूटअप हो सकते हैं। तो आरबीआई मुझे लगता है थोड़ा यहाँ रुकेगा। हो सकता है बाजार में अभी गिरावट है, इसको लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है, बट मुझे लगता है वो बाजार के लिए उतना सुटेबल नहीं है या फिर वो अच्छा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आरबीआई का स्टैंड अभी भी कॉशियस अप्रोच होने वाला है। सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी फिलहाल मार्केट की स्थिति है, फिर भी अगर कोई ऐसे सेक्टर्स है जिसके अंदर अगर आप आज पैसा लगाओ, फॉर एग्जांपल ऑटो आपने बताया, मेटल एंड माइनिंग, अगर आप पावर, ऑयल, मतलब कोई भी एक ऐसा सेक्टर जिसमें अभी बेस्ट टाइम या गुड टाइम टू बाय है, मतलब आप कहते हैं ना मॉल में शॉपिंग खुल गई है, ऐसा समय? देखिए, अभी जो लेना है, ऑटो स्टॉक्स बहुत नीचे हैं। जैसे जैसे आईटी स्टॉक्स है वो बहुत नीचे हैं, वो भी मिड कैप आईटी स्टॉक, परसिस्टेंट, सेंसर टेक्नोलॉजी ले लीजिए, एम्फेसिस ले लीजिए, जहाँ पे यूएस में एक्सपोजर जाता है, बट ऑलरेडी वो आधे हो चुके हैं, 50%, 40% नीचे आ चुके हैं। तो इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। गवर्नमेंट पीएसयू, जो भी रेलवे के स्टॉक्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत नीचे थे, 50% नीचे आए थे, आज और 20% नीचे हैं। वहां पे निवेश करिए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन सारे सेक्टर्स में निवेश करने के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आपका क्या सुझाव है? और देखिए चार, मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है। रीजन इज इन्फ्लेशन। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा और
आकर के आने वाले समय में हमें जो ट्रबल दे सकता है। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग फाइनेंस अभी अवॉइड कीजिए। बैंक में मुझे लगता नहीं कि अभी इमीडिएट कुछ होने वाला है। सर मेरा क्विक एंड लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि गोल्ड के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि बड़े सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऐसे मार्केट की स्थिति के अंदर वापस फटाफट अपने सेफ हेवन गोल्ड की तरफ भागते हैं। गोल्ड पे आपका क्या कहना है, और गोल्ड के रिकॉर्ड अभी देखिए मेरे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। गोल्ड, देखिए मेरे हिसाब से गोल्ड अभी हम लोग देख रहे हैं 95,000 के आसपास है। मेरे हिसाब से गोल्ड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। मुझे लगता है 85,000 83,000 तक गोल्ड आना चाहिए। वो एक लेवल होगा जहाँ पे गोल्ड स्टेबल होना चाहिए। सिल्वर में करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है 85,000 तक। तो गोल्ड भी मैं उम्मीद करता हूँ कि गोल्ड थोड़ा यहाँ से नीचे आना चाहिए। वो अगर थोड़ा भी नीचे आता है, इन्वेस्टर आर वेटिंग कि अगर नीचे आए तो हम जाकर के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखिए इस मंथ में अक्षय तृतीया भी है। तो गोल्ड अगर नीचे रहेगा तो दुकानों पे, और जो मुझे लगता है जो हाउस होल्ड औरतें हैं, मेरे ख्याल से वो जाकर के गोल्ड परचेज करेंगी। तो अच्छा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा गोल्ड नीचे आना चाहिए यहाँ से। सर मेरा एक बहुत क्विक लास्ट सवाल है, डिफेंस सेक्टर के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो यूएस से काफी प्रभावित होता है इंडिया का। तो डिफेंस, गुड टाइम टू बाय, गुड टाइम टू होल्ड, और वर्स्ट टाइम टू बाय, सेल करके निकल जाओ, इनमें से आप क्या कैटेगरी में? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये होल्ड करने का टाइम है। अगर आप ऐड ऑन कर सकते हैं तो बिल्कुल ऐड कीजिए। यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे डिफेंस के स्टॉक नीचे थे, आज और नीचे आए हैं। तो ये बिल्कुल सही टाइम है। अब नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे आप निवेश करिए डिफेंस में। ये अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटी 4-5 साल में एक बार आता है। बिल्कुल इसको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच सर।